So this was our trading account posting which you must have done. When we talk about profit and loss account, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ इस प्रकार का नजारा होगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ न्यू आरडीडी दिया है, तो हमारे फॉर्मूला में टू बैड डेब्ट्स डैश लिख सकते हो आप, add further bad debts, add new RDD minus old RDD. So outer column 6,250, depreciation on machinery 5,000, depreciation on patents 3,750. To salary 17,500, add outstanding salary 2,500, total 20,000 outer column. Inner column से outer column आते वक्त underline करना है. टू रेट्स एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम 7,500, टू इंश्योरेंस 3,000, लेस प्रीपेड, लेस आएगा तो ब्रैकेट डालते हम लोग, तो ब्रैकेट में 750 अंडरलाइन करके आउटर कॉलम 2,250, एंड देन टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, एड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, आउटर कॉलम 2,500. बोलो इतना लिखा है क्या सब लोगों ने? और अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट रहेगा तो जरूर पूछ सकते हो. किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को अगर कुछ तकलीफ हो रहा है, तो आई एम देयर टू हेल्प यू. होमवर्क नहीं करोगे तो नहीं चलेगा. यू हैव टू डू योर होमवर्क्स रेगुलर. वो भी आधा क्वेश्चन मैंने दिया है सिर्फ. प्रतीक कदम मी तुला होमवर्क दाखवायला सांगितलं, तू दाखवलं नाही. When we look at partners capital account. हेलो. हाँ बोल बोल प्रतीक, ऐकतोय. व्हिडिओ चालू करून मला फक्त होमवर्क दाखव. नाव नाही घेतलं तुझं? ओके ठीक आहे. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स. फाइन फाइन ठीक है. 14,450 एंड 10,000. और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,80,000, 1,50,000. और गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज को गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ही लिखने का, इसको ड्रॉइंग्स लिखने का नहीं. काले 2,000 एंड गोरे 3,000. क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखा है क्या बरोबर से? फिर से मैं बता रहा हूं, जहां डाउट रहेगा वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो इमीडिएटली. परफेक्ट. बैलेंस शीट में वैसा कोई खास बात नहीं है. लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल आउटर कॉलम 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000, outstanding wages outer column 1,000, outstanding salaries 2,500, printing and stationery outer column 500. ये सब एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट. प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, लेस डेप्रीसिएशन 5%, 5,000, आउटर कॉलम 95,000. लूज टूल्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर कॉलम 25,000. Patents 25,000, less depreciation 15%, 3,750, outer column 21,250. Bills receivable outer column 25,000. Sundry debtors 1,25,000, less new RDD at the rate of 5%, 6,250. Outer column 1,18,750. Cash at bank 77,550, outer column. Prepaid insurance outer column 750, और closing stock outer column 1,30,000. बोलो लिखा है क्या ये सब? इसमें कुछ डाउट रहेगा तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो. तो कल हम लोगों ने 2 स्टेप्स किया था, रीडिंग द क्वेश्चन एंड मार्किंग द एडजस्टमेंट्स. दैट इज बेसिकली स्टेप नंबर 1. 2 पार्ट्स ऑफ स्टेप नंबर 1. मैंने आपको प्रोफॉर्मा और पोस्टिंग करने बोला था. अब हम लोग थर्ड स्टेप के तरफ जाएंगे, दैट इज टोटलिंग.
ओके, थैंक यू वेरी मच। अब तुम लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है किसी को भी, ओरल कैलकुलेशन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दोनों का टोटल कैलकुलेट करो और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना डेबिट का टोटल कितना आया और क्रेडिट का टोटल कितना आया। घाई मत करना मेरे दोस्तों। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। और कौन सा कॉलम करने का? सिर्फ आउटर कॉलम, इनर कॉलम नहीं। चलो स्टार्ट। ऐसा लिखेगी तो मेरे को नहीं समझेगा बेटा। डेबिट का है कि क्रेडिट का है? ओके, डेबिट 4,94,000 और क्रेडिट 5,30,000। कुछ लोग गड़बड़ कर रहे, टोटल आराम से करो। क्रेडिट का टोटल 5,30,000 है, डेबिट का टोटल 4,94,000 है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है। अब जो डिफरेंस आएगा माइनस करके, आंचल मौर्य आपने 3,500 का एंट्री पावर एंड फ्यूल का नहीं किया, इसके लिए आपको आंसर अलग आ रहा है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करो, दोनों साइड में टोटल आएगा 5,30,000। जो ज्यादा है वो लिखेंगे 5,30,000। will write the total which is more. And now जो difference आएगा that will be called as gross profit, 36,000। थैंक यू। मैं इसको थोड़ा अलग कलर का इसमें लिख के देखता हूँ so that you can see it immediately. So gross profit 36,000 P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का, मेरे साथ में लिखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 36,000। अमृता शर्मा रॉन्ग है आपका, 4,94,500। It's only 4,94,000 and the difference is 36,000. The difference is 36,000. Repeat the exercise for profit and loss account. Credit में तो 36,000 ही है, डेबिट का टोटल कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। डेबिट का टोटल कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। Calculate the total of debit side. क्रेडिट का तो 36,000 है, डेबिट का कितना आता है कैलकुलेट करके बताओ। Please type in the chat box. Okay, so we are having 47,250. Now friends, this is what I wanted to teach to you today कि अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब हमारा खर्चा, हमारा नुकसान ज्यादा है और हमारा इनकम कम है, तो एज यूजुअल आपको जैसे सिखाया गया है, आप जो ज्यादा टोटल है वो दोनों जगह लिखोगे, दैट इज 47,250। 47,250
और डिफरेंस माइनस करेंगे हम लोग 47,250 माइनस 36,000, तो हमको डिफरेंस आएगा 11,250। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज गिवन? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ कोई, क्या दिया था? नॉट गिवन। नॉट गिवन रहेगा तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, अरे संध्या, प्रॉफिट म्हणजे लॉस पण असतो त्यामध्ये, प्रॉफिट म्हणजे फक्त प्रॉफिट नाही शोधायचं. हा, वेन एवर द रेशियो इज नॉट गिवन तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी इक्वल. तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग कभी भी नहीं दिया है तो समझ जाने का कि वो क्या है, इक्वल. तो 11,250 को इक्वली डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2. 11,250 को इक्वली डिवाइड करो, so it would be 5,625 for first partner Mr. Kale and 5,625 for second partner Mr. Gore. and total जो है आउटर कॉलम में लिखने का 11,250. तो स्टेप्स क्या है समझ लो दोस्तों. स्टेप्स बहुत सिंपल है. हमेशा रफ पेपर रखने का बाजू में फाइनल अकाउंट्स करते वक्त, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल. डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने का और जो आता है उसको बोलने का बाय नेट लॉस कैरीड फॉरवर्ड. संध्या, आई थिंक आई हैव made you understand when partners decide to share profits, that means losses will also be borne in the same ratio. तो नेट लॉस सब लोग लिख के ले लो. लिख के होने के बाद डन ऐसा टाइप करो चैट बॉक्स में. मेरे को 160 डन दिखने चाहिए. ऑफ कोर्स जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया है अभी भी बैठे रहेंगे 10-15 जन, आई एम श्योर अबाउट दैट. उन लोगों का वैसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है. नेक्स्ट टाइम होमवर्क बोला तो होमवर्क करके बैठने का, क्योंकि मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ मेरे एंड में. लेट अस ट्राई टू बी ट्रू टू ईच अदर. तो नेट लॉस वहां क्रेडिट में था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा. जब भी ऑपोजिट साइड में जाएगा तो नेक्स्ट अकाउंट में जाएगा तो ऑपोजिट साइड में लिखने का टू नेट प्रॉफिट, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, टू नेट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 5,625 and 5,625. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. लॉस आया तो डरने का नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. लॉस बिजनेस में हो सकता है, लॉस आया तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का. चलो फटाफट लिख के ले लो. ओके, वेरी गुड. और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा क्लोज करने को सिखाया, पहला काले का कॉलम क्लोज करेंगे तो काले का क्रेडिट का टोटल तो 180 दिख रहा है, डेबिट का टोटल करके बताओ कितना होता है. डेबिट का टोटल करो 14,450 प्लस 2,000, प्रांजलि घाई किया, प्लस 5,625. पहला नेट लॉस लिखो, स्टेप्स बोलो मत. तूने नेट लॉस लिखा नहीं प्रांजलि, इसलिए 16,450 बोल रही है. इट विल बी 22,075. यस, घाई मत करना, मैं वापिस बता रहा हूं.
P&L अकाउंट का नेट लॉस जो आया उसको पहले पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सबने लिखना है, पहला ट्रांसफर, उसके बाद टोटल। अब मतलब क्रेडिट ही ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा रहेगा तो हमको पता है क्या करना है। सब लोगों ने दोनों बाजू में लिखते वक्त मेरे साथ में लिखोगे तो भी आई एम ओके विद दैट। टोटल लिखने का काले के कॉलम में 1,80,000 और उसमें से 22,075 माइनस करो, 22,075 माइनस करो और जो डिफरेंस आता है उसको बोलने का टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 1,57,925. Yes, thank you, Nandini, Priya, Gopi, very nice. Perfect, perfect. Thank you. लिखो मेरे साथ में, पीछे रुको मत. 1,57,925. सेम गोरे के साथ भी करो। लिख के होने के बाद गोरे का डेबिट का टोटल इट्स 18,625 और क्रेडिट में है सिर्फ 1,50,000, तो क्रेडिट ज्यादा है तो 1,50,000 दोनों बाजू में लिखो, राइट, 1,50,000 और उसमें से 18,625 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमको आएगा 1,31,375. यस, वेरी गुड साहिल, 131,375. क्या सबका यहाँ तक लिख के हुआ है क्या? Has everyone completed writing? Those who have not done their homeworks, वो दर्शक बन के बैठेंगे तब से, क्योंकि कुछ है ही नहीं लिखने को उनके पास। जब आधा क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है तो आपका जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। अब इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखना है, कैपिटल काले एंड गोरे। मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है वर्ड में क्योंकि वो इजी पड़ता है। आप लोग अमाउंट के साथ लिखोगे तो भी चलेगा। 157,925, 1,31,375 और इसको अंडरलाइन करके टोटल जाएगा आउटर कॉलम, टोटल जाएगा आउटर कॉलम। बोलो 157,925 प्लस 131,375, 2,89,300, 2,89,300। और अब आखिरी काम जो हम लोग को करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल आराम से कैलकुलेट करो एंड चेक वेदर द टोटल इज सेम। स्टेप बाय स्टेप आराम से। ये क्वेश्चन का मैंने कैलकुलेशन इसलिए बताया सो दैट कैलकुलेशन में अगर नेट लॉस आया तो कैसे सॉल्व करते आपको उसका अंदाजा मालूम पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस ये कुछ भी आ सकता है, उससे डरने का जरूरत नहीं है अपने को। फिगर्स है, नंबर्स है, उसके साथ वी हैव टू डील। यस माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। Okay, Priya has confirmed first. I hope everybody is getting the same. It is rupees 4,93,300. 4,93,300.
So that was question number 3.